लिखो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण। नंबर 1 पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण हो गया। नंबर 1 हीरे का चमकना। हीरे का चमकना। हीरे का चमकना। नंबर 2 गर्मी के दिनों में। गर्मी के दिनों में रेगिस्तान में। गर्मी के दिनों में रेगिस्तान में मरीचिका। मरीचिका। मरीचिका बनना। मरीचिका बनना। हो गया। नंबर 3 मृग मरीचिका बनना। नंबर 3 मृग मरीचिका। मृग मरीचिका बनना। नंबर 4 ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर का निर्माण। ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर का निर्माण। ऑप्टिकल फाइबर को हिंदी में बोल सकते हैं प्रकाशिक तंतु बोल सकते हैं। फाइबर। फाइबर प्रकाशिक तंतु का निर्माण हो गया। अब चल सुनो ध्यान से। इसमें जितना तुम लिखा क्या नहीं बुझा रहा है? मरीचिका नहीं बुझा रहा है। देखो हीरा बताए थे। हीरा। हीरा तो बता दिए कि क्रांतिक कोण कम होता है, तो इसीलिए हीरा क्या होता है? चमकता है। अच्छा इसके अलावा भी और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं। एक आपका कांच में दरार जो पड़ता है वो भी लिख लो, अच्छा रहेगा। लिखो कांच में पड़ी दरार का चमकना। 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 एक बार लिखो कांच में पड़ी दरार। पड़ल दरार। पड़ी दरार का चमकना। हो गया। कांच में पड़ल दरार के चमकल। समझ ले। एकरा के हिंदी में अनुवाद कर ले। हो गया। आगे लिखो पानी में। पानी में हवा के बुलबुले का चमकना। पानी में हवा के बुलबुले का चमकना। हवा के बुलबुले का चमकना। हो गया। सुनो ध्यान दो। अच्छा एगो और उदाहरण याद आ रहा है। गर्मी के दिनों में। गर्मी ठंडी सुना रहे मारन चला। गर्मी के दिनों में पीच सड़क पर। पीच सड़क पर। पीच। पी लास्ट में च। पीच। पीच सड़क। हाईवे पर। हाँ अच्छा बोल रहा है, वेरी गुड। हाईवे पर पीच सड़क पर पानी गिरा हुआ।
प्रतीत होना। लगता है ना, तो वह लिखवा रहे हैं, लगता है तो पिच सड़क पर पानी गिरा हुआ प्रतीत होना, लगता है ना? गुड। कुछ नहीं होता है, बस वह मरीचिका है, मरीचिका उसी को कहते हैं। ठीक है, सुनिए, अब बात बंद कीजिए और ध्यान हमारे तरफ। मरीचिका शब्द का मतलब होता है आंखों का भ्रम होना, जो रियल है वो होता नहीं। जैसे आप गर्मी के मौसम में देखे होंगे कि जब आप सड़क पर साइकिल चला रहे होते हैं या गाड़ी में बैठे हुए रहते हैं तो कुछ दूरी पर ऐसा लगता है कि वहाँ पानी गिरा हुआ है, और जब हम नजदीक पहुँचते हैं तो वहाँ पे कुछ नहीं होता। तो ऐसा कारण क्या हो सकता है, इसको समझते हैं। सुनिए, अब ध्यान दीजिए, क्या हुआ, चलो ध्यान दो इधर। रेगिस्तान की अगर हम लोग बात करें, जैसे रेगिस्तान में देखा जाए तो ज्यादातर खजूर के पेड़ होता है। मान के चलो कि यहाँ खजूर के पेड़ है, ठीक है। अब सुनो, यहाँ से कोई व्यक्ति, रेगिस्तान में कोई व्यक्ति जो है, क्या हुआ, समझ में आ रहा है? हाँ, ध्यान से सुनो, बात नहीं। देखिए यहाँ पे, अगर ये पेड़ है और इधर कोई आदमी, यहाँ इधर से कोई आदमी जा रहा है, ठीक है, तो यह आदमी जब नीचे देखेगा, नीचे, तो नीचे देखने का मतलब हुआ लाइट यहाँ से उसके आंख में गया है। लाइट अगर इसके आंख में गया होगा तो उसे क्या दिखाई देगा? यह लोकेशन दिखाई देगा, यहाँ का जगह दिखाई देगा। अब ध्यान से सुनो, यहाँ पे होगा क्या, प्रकाश जब यहाँ से पेड़ से टकरा करके चारों तरफ फैलता है तो कुछ किरणें पेड़ से भी आके नीचे टकराई होंगी, है ना? और मान के चलो कि कोई किरण ऐसा है जो पेड़ से टकराते हुए यहाँ नीचे बालू में आया। अब आपको दिमाग लगाना है कि प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन सघन से विरल होता है कि विरल से सघन? सघन से विरल। अब आप बताइए हमको कि यहाँ अगर बालू है, इस जगह पर बालू है, तब बालू के पास में जो भी हवा होगा, प्रकाश के वजह से, धूप पड़ने के वजह से, प्रकाश में गर्मी भी होता है, अब वो धूप पड़ेगा तो यहाँ का बालू, चाहे कहीं का भी बालू बड़ा जल्दी गर्म हो जाता है। अब अगर वो गर्म हो गया है तो गर्म हवा और ठंडी हवा, ये दोनों में बता सकते हो सघन कौन है और विरल कौन है? ठंडी हवा नजदीक उनके कौन होंगे तो वो सघन हो गया, और गर्म हवा विरल हो गया। प्रकाश को अगर देखा जाए तो यहाँ ठंडी हवा से किस में जाना चाहिए? गर्म हवा में जाना चाहिए, तभी प्रकाश का कौन सा घटना होगा? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अब हमको ये सोचना है कि यहाँ बालू के पास में, बालू से ऊपर और बालू के नीचे किस तरह के हवा हो सकते हैं, अपना बुद्धि लगाओ। तो सोचो, बालू के नजदीक में सटा हुआ ऊपर का लेयर कैसा हवा होगा? गर्म हुआ। लेकिन बालू के ठीक नीचे जहां धूप नहीं जा रहा है वहां पर ठंडा हवा होगा। ये बात बुझा रहा है? अब सुनो ध्यान से, नीचे ठंडा हवा है, बालू के नजदीक कौन सा हवा है? गर्म हवा है। बालू के ऊपर लगभग सब कौन सा हवा है? गर्म। लेकिन नीचे ही जो है, बालू के नीचे अगर आप कहीं भी जाइए, बालू अगर कहीं रखा हुआ है तो उसमें अंदर हाथ लगा करके देखिए, अगर धूप पड़ रहा है तो कहीं धूप पड़ा हुआ हो, और बालू के ऊपर छू के देखिए और उसमें अंदर हाथ डाल करके देखिए, आपको अंदर ठंडा लगेगा और बाहर गर्म। यानी कि अंदर जो हवा है वो ठंडा है और ऊपर क्या है? गर्म। सुनो, अब यहाँ से, यहाँ ठंडा हवा है और ऊपर लगभग कौन सा हवा है? गर्म। यहाँ से प्रकाश अगर आएगा तो आने के बाद यहाँ से जब वापस जाएगा तो प्रकाश अगर ठंडी हवा में प्रवेश कर गया है
अंदर की तरफ कोई भी 2 किरण 3 किरण 4 किरण कोई भी किरण अगर वो प्रवेश कर गया है तो उसे वापस फिर जाना होगा, परावर्तित होना होगा। तो यहाँ से जब वो परावर्तित होगा तो संयोग से वो ठंडा से कहाँ चला जाएगा, गरम में। अब यहाँ पे दिमाग लगाओ, ठंडा से जैसे ही गर्म में जाएगा तो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा, और जब ये होगा तो उस समय ध्यान दीजिएगा जो किरण इसके आंख में जाएगा वस्तु हमें वैसा ही दिखाई देगा। अब इसे हम पीछे डॉट डॉट की ओर मिलाएंगे, पीछे डॉट डॉट की ओर मिलाएंगे तो हमें यह वाला पार्ट कहाँ दिखाई देगा, नीचे दिखाई देगा, यानी कि पेड़ हमें इस जगह पर इस टाइप का दिखाई देगा। यानी रेगिस्तान में अगर आप चले जाएं तो आपको यह पेड़ का नीचे की तरफ एक ऐसा ही पेड़ नीचे जैसे पानी में दिखाई देता है पेड़ का छाया, वो ऐसा ही छाया आपको यहाँ नजर आएगा। रेगिस्तान के जो यात्री होते हैं, जो ऊंट के थ्रू जाते हैं, उनको रास्ते में कभी कभी इस चीज का भ्रम हो जाता है। जब वो दूर कहीं पेड़ पौधा देखते हैं तो उसके नीचे इस टाइप का जगह जैसे ही दिखेगा तो उन्हें लगेगा कि यार वहाँ पानी जरूर है, नीचे एकदम पानी जैसा, जैसे आपको रोड पर गिरा हुआ पानी जैसे नजर आता है वैसा ही घटना रोड पर भी होता है, जो अभी हम आपको बताएं। समझ में आया? तो इस वजह से यहाँ लगता है कि पानी है, और ये जब यहाँ तक पहुँचते हैं तो वहाँ कुछ नहीं होता है। तो इसी भ्रम को क्या कहा जाता है, मरीचिका। बात बुझाया? अब बात ही आती है मृग मरीचिका का। मृग मरीचिका क्या होता है? तो मृग मतलब होता है हिरण। हिरण को भी जब भोजन की जरूरत होती है तो वो हिरण के पास जो होता है वो अब भोजन के तलाश में तो वो चल देता है, और कहीं भी उसको भोजन जैसा महसूस हुआ, किसी जगह पर महसूस हुआ कि यार वहाँ पे पानी है, भोजन के मतलब हुआ कि केवल भोजन ही नहीं, पानी भी हो सकता है। भोजन, अब देखो भोजन का बात जब आएगा तो उसके लिए कुछ बात अलग हो जाएगी। जैसे आप देखिए हिरण जो होता है उसके नाभि में एक बहुत अच्छा पदार्थ होता है, बहुत ही सुगंधित, जो आज के डेट में सबसे महंगा है, जिसको हम लोग कस्तूरी कहते हैं। ठीक है, ये कस्तूरी जो होती है इसका महक इतना अच्छा होता है कि इसके द्वारा सेंट बनाया जाता है, कस्तूरी के द्वारा इत्र बनाया जाता है, और ये काफी महंगा होता है। मृग को खुद नहीं पता होता है कि उसके पास क्या चीज है। अब ध्यान से सुनिएगा, कितना हिरण इसी वजह से, अपने कस्तूरी के वजह से ही मर जाता है, भूखे मर जाता है। इसके पीछे कारण है कि अगर ये अपने महक को, मतलब अपने कस्तूरी के ही महक को अगर एक बार सूंघ लिया, जान लिया, इसका अगर कस्तूरी ज्यादा महकने लगा, अच्छा महकने लगा, क्योंकि ये महकता भी है तो बहुत सुंदर। अगर हिरण आपके अगल बगल में है या आप किसी जंगल में गए हैं और आपको जंगल के पास में कुछ अच्छा महक, माने आपको बहुत अच्छा लग रहा है, वातावरण बहुत अच्छा लग रहा है, तो जरूर आपके पास अगल बगल में हिरण है। हिरण का जो कस्तूरी का जो महक होता है, अगर हिरण महक लेगी तो उसको जो है लगेगा कि कोई खाना है, भोजन है, क्योंकि वो भोजन को महक करके ही कहीं कहीं चली जाती है, और उसके बाद वो भोजन के तलाश में वो जा रही है, उसे नहीं पता है कि जिसे वो भोजन समझ रही है वो उसी के नाभि में है, कस्तूरी, और उसी के तलाश में ढूंढते 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 वो भूखे मर जाता है कस्तूरी के चक्कर में। तो ऐसे कितने हिरण मर गए और मरते भी हैं। इस बात को आपको याद रखना है कि कस्तूरी जो होता है हिरण का एक मरने का कारण भी होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि मृग, अब इसको अगर पानी का भ्रम हो जाएगा, तब पानी का जब भ्रम हो जाएगा तो उस कंडीशन में, अब देखो यहाँ पे एक बात हम तुमको बोले कि कस्तूरी जो चीज उसी के पास है उसी के खोज में वो मर गया। यहाँ से आपको एक बहुत अच्छा बात सीखने को मिल रहा है कि आप किसी भी चीज के लिए, जैसे कि हिरण को खुद नहीं पता कि उसके पास क्या है, जो चीज वो खोज रहा है वो उसी के पास है, वैसे आपको अपने स्टडी के बारे में भी सोचना चाहिए, आप अपनी पढ़ाई के बारे में भी सोचिए। यहाँ से कितना अच्छा बात सीखने को मिल रहा है कि आप बहुत सारी चीजें इधर उधर भटकते रहते हैं, है ना, किसी के भरोसे रहते हैं, किसी के उम्मीद पर कायम रहते हैं कि हाँ ये मेरा मदद करेगा तो हम आगे बढ़ेंगे। परीक्षा में आप जब जाते हैं तो देखो पहले से तो बहुत कम हो गया है, लेकिन इसमें कितना ऐसा लड़का है जो चीट के भरोसे रहता है, एग्जाम में जा करके और इस तलाश में रहता है कि कौन सा ऐसा उपाय करे कि हम अपना क्वेश्चन सब बना ले, चीट के भरोसे।
चीट के भरोसे वो है, क्योंकि उसे दिमाग में ये हो गया कि हमको आएगा ही नहीं, हम पढ़ ही नहीं पाएंगे, हमसे ये कभी पॉसिबल ही नहीं है, ना मैथ पढ़ पाएंगे ना फिजिक्स पढ़ पाएंगे, हमसे नहीं होगा। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये है कि ईश्वर ने तुमको जो ब्रेन दिया है ना, उसका क्षमता बहुत है, अनंत है। तुम चाहो तो बहुत कुछ कर सकते हो, और नहीं चाहोगे तो तुम्हारा दिमाग ही तुमको खत्म कर देगा। तुम्हारे ब्रेन में ही हम लोग का जो हिस्सा होता है, सबसे बड़ा वाला हिस्सा जिसको सेरिब्रम कहा जाता है, ये तुम्हारे लिए मतलब इतना इम्पोर्टेंट पार्ट रखता है कि तुम चाहो तो कुछ भी कर सकते हो। अगर तुम ये सोचने में मजबूर हो गए, अब जैसे आपको दिन भर में 2 ही 3 काम करने हैं, पढ़ना है या पढ़ना है नहीं, थोड़ा सा 1-2 घंटा पढ़ना है, गेम खेलना है, गाना सुनना है, कोई काम नहीं करना, 2-3 ही काम करना है, तुम्हारा सेरिब्रम भी उसी हिसाब से काम करेगा। अरे 2-3 ही ना काम करना है, तो वो भी उतना ही काम करेगा, वो ज़्यादा। और सेरिब्रम का खासियत है कि आप जितना काम करिएगा उतना ही वो फैलेगा, बड़ा होगा। जितने तरह का नए किस्म का काम कीजिएगा, आपका माइंड उतना ही बड़ा होगा। जिस तरह से चाकू को पिजाते हैं तो वो तेज होते जाता है, वैसे दिमाग भी है। दिमाग को तेज करना, याद करने की शक्ति को बढ़ाना, इसके लिए आपको अलग अलग तरह की चीजें सीखनी चाहिए, पढ़नी चाहिए। समझ में आया? सब कुछ आप ही के पास है, किसी के भरोसे रहने की क्या जरूरत है। इसीलिए आप सभी लोग खुद निर्भर रखिए, किसी दूसरे पर कभी निर्भर मत रखिए। आपका कितना हो प्रिय दोस्त हो या कितना हो प्रिय भाई बहन माता पिता कुछ भी हो, किसी पर निर्भर नहीं रहना है। हम स्वयं अपने आप से कुछ भी कर सकते हैं, इतना अपने अंदर पावर लाइए। बात समझ में आया? मतलब मैं ये कह रहा हूँ, छोटी छोटी चीजों पर ध्यान रखो। एक सब्जी ही लाना है या आपको अपना एक सामान ही खरीदना है, तो हम दूसरे को क्यों कहेंगे, हम खुद जा करके लाएंगे, हम खुद ये काम करेंगे, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। ये दिमाग में रखो कि तुम लड़की हो तो कमजोर नहीं हो। लड़की आज के डेट में एक से एक काम कर रही है, बहुत आगे बढ़ रही है। नालायक कहीं का, यहाँ इंपॉर्टेंट बात चल रहा है, एरोप्लेन चल रहा है, तो हवाई चल रहा है, फलाना ढिमका चिमका। बात को समझना चाहिए मैं क्या कह रहा हूँ, है ना। आप खुद पर निर्भर, हम तुम देखो लड़की सब तुम लोग को ये कह रहे हैं कि तुम लोग ना किसी पर निर्भर मत रहो कि ये काम लड़का ही कर सकता है। तुम ही जा करके, एगो हम देखते हैं नॉर्मल पानी ले आना रहता है या पानी पीने जाना होता है कल पर, तो झुंड बना के जा रहा है। काथी के डर है तुमको, किस चीज का डर है? अकेले जाओ, काथी का डर है? तुम्हारे अंदर इतना पावर नहीं है कि किसी को तुम बोल सको सैंडल उठा के दिखाई देखता रहे, एक सैंडल में मुंह लाल कर दे, बस यही तो डायलॉग मारना है, और क्या। उतने में तो लाल हो जाएगा। अब बेइज्जत तुमसे अच्छा कौन कर सकता है? किसी लड़का का या किसी को भी बेइज्जत करना है तो लड़की से अच्छा कोई बेइज्जत कर ही नहीं सकता, बहुत बढ़िया से। तो इसलिए तुम लोग किसी पर निर्भर मत रहो, स्ट्रांग बनो, और तुम लोग भी स्ट्रांग बनो। समझ में आया? तुम लोग नहीं हो नालायक कहीं का। मेरी मर्जी का बुझाया। अच्छा सुनो, ध्यान दो, हेलो, ध्यान हमारी तरफ। मेरी मर्जी का बात क्या है, क्या बताएं? क्या लिखवा है वो बता दे। ऑप्टिकल फाइबर। तो सुनो, ऑप्टिकल फाइबर जो क्या होता है, एक पाइप की तरह होता है, नली की तरह। इसे बनाने के लिए इस तरह से बनाया जाता है कि इसमें इस यहाँ पर और यहाँ पर अधिक अपवर्तनांक वाला पदार्थ लगाकर, अधिक अपवर्तनांक वाला पदार्थ हीरा से भी एक कम खर्चा में आपको मिल सकता है, उसका नाम है क्वार्टर्ज। ठीक है, तो बच्चों क्वार्टर्ज नाम का पदार्थ जो होता है ना, इसका अपवर्तनांक जो होता है वो हीरा से तो कम होता है, लेकिन बाकी सब पदार्थों से ज्यादा होता है। हाँ, इसके जरिए तुम क्या कर सकते हो कि ऑप्टिकल फाइबर बना सकते हो। ऑप्टिकल फाइबर बनाने का मतलब सीधा सीधा है, एक पाइप बनाना, एक ऐसा पाइप बनाना कि जब हम इसमें लाइट भेजे ना, तो लाइट इसको अंदर तक पार न करके
यहीं से क्रॉस करके फिर इधर आ जाए, और फिर यहाँ से क्रॉस करके यहाँ आ जाए, ऐसे बार बार तिरछा चलते जाए। समझ में आया? यानी कि अब देखो हम नामे रखे हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। याद करो मैं एनर्जी के बारे में बताया था, पूर्ण आंतरिक परावर्तन में एनर्जी लॉस नहीं होता है, लाइट की पूरी एनर्जी रिफ्लेक्ट हो जाती है। और अगर मैं यहाँ पे ऑप्टिकल फाइबर मतलब एक ऐसा पाइप, तो बहुत सारा हो सकता है, लेकिन कोई ऐसा पाइप बनाया कि जिसमें टॉर्च बारे तो जितना लाइट यहाँ कर रहा है उतना लाइट अमेरिका में कर रहा है। मतलब समझो, मेरे पास मेरे देश से लेकर के अमेरिका तक मैंने एक पाइप बनाया बहुत बड़ा, पूरा समुद्र में बिछा दिए, और समुद्र में बिछा देने के बाद इधर से टॉर्च बार रहे हैं और लाइट निकल रहा है अमेरिका में, और जितना लाइट यहाँ है उतना लाइट अमेरिका में कर रहा है। बोलो इसके पीछे कारण क्या है? कारण है ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर एनर्जी विदाउट एनर्जी लॉस के ये लाइट को रिफ्लेक्ट करते हुए आगे बढ़ता है, और इसी से चलता है इंटरनेट। समझ में आया? पूरा इंटरनेट इसी पर है बाबू। समझ में आया? प्रकाश क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग, और हमारा इंटरनेट किस पर चलता है? विद्युत चुंबकीय तरंग पर। आप मोबाइल में डाटा यूज करते हैं, आपको क्या लगता है वो डाटा कहाँ से आता होगा? ऑप्टिकल फाइबर के जरिए। ऑप्टिकल फाइबर जहां तहां सड़कों पर देखा होगा बिछाया जाता है, रोड पर नहीं देखा ऐसा पाइप बिछते हुए, वो अंदर क्या रहता है? ऑप्टिकल फाइबर। दूसरा चीज, समुद्र में बहुत सारे ऑप्टिकल फाइबर बिछाए जाते हैं। तुम लोग को मालूम होना चाहिए कि इंटरनेट का कोई खर्चा नहीं लगता है, इंटरनेट फ्री होता है, पैसा नहीं लगता है इंटरनेट में। लेकिन बात यह कि रिचार्ज करते हैं तो पैसा कहाँ जाता है? बताते हैं, सुनो ध्यान से। वो पैसा कहाँ जाता है? जब आप कहीं से डाटा लेकर के अपने मोबाइल पर कुछ सर्च कर रहे होते हो, तो वो किसी दूसरे कंप्यूटर का डाटा आपके मोबाइल में आ रहा होता है, और वो किसी दूसरे देश का अगर कंप्यूटर है और वहां का डाटा आपके मोबाइल में आ रहा है, तो आपके मोबाइल और उस कंप्यूटर के बीच में एक रास्ता होना चाहिए डाटा आने के लिए। वो रास्ता कौन प्रोवाइड करता है? ऑप्टिकल फाइबर। तो बहुत सारे समुद्र में ये ऑप्टिकल फाइबर बिछाए जाते हैं, और ये जो है नीचे की तरफ जो ऑप्टिकल फाइबर, इसमें शार्क जो मछली होती है वो बार बार कहीं कहीं काट देती है उसको। तो एकदम नाव जो होता है ना, उसमें हमेशा मजदूरों का नाव चलता रहता है, जहां कटेगा उसका अपना सॉफ्टवेयर है, उसके जरिए पता चल जाता है कि इस लोकेशन पर कटा हुआ है, तो वहां पर जा करके उसको सबमरीन के जरिए, सबमरीन समझते हो? समुद्र के अंदर पानी के अंदर चलने वाले नाव को सबमरीन कहा जाता है, माने ऊपर नहीं चलता है, वो नीचे चलता है। तो उसके जरिए या फिर किसी नाव के जरिए उस डाटा केबल को क्या किया जाता है? ठीक किया जाता है। मजदूरों को खर्च देना, ऑप्टिकल फाइबर को बनाने में जो खर्चा होता है, इसी समय हमारे रिचार्ज का पैसा या मेंटेनेंस में जाता है। समझ में आया? नहीं तो डाटा यहाँ से ऐसे फ्री होता है। बोलो क्लियर हो गया बात? अभी और भी इसके ज्यादा डिटेल जो होगा कम्युनिकेशन सिस्टम में पढ़ाएंगे आपको लास्ट चैप्टर में। और कुछ है? छोटा दो लाइन और सुन लो। पानी में अगर ये पानी है तो आप देखे होंगे गिलास से जब पानी पीजिएगा तो गिलास के अंदर यहाँ छोटा छोटा बुलबुला जमा हुआ रहता है और चमकता हुआ नजर आता है। अब सुनो क्या होता है। खाली गिलास में गलती से तुमने पानी ढारा, तो जब पानी ढारोगे तो गिलास में पहले से क्या रहता है? हवा। तो जैसे ही हम पानी डालते हैं तो सब हवा निकल नहीं पाता है, कुछ हवा के कनोही में जता जाता है। अब वो जब जता गया तो बेचारा लोड बर्दाश्त नहीं कर रहा है, तो अंदर ऐसा का रहता है, इसी को हम हवा का बुलबुला कहते हैं। अब बच्चों ध्यान दो, हवा का बुलबुला में इसके अंदर क्या है? हवा है, हाई क्या है? पानी। तो हवा कौन सा माध्यम हुआ? विरल माध्यम। और पानी? अब सुनो, प्रकाश का किरण जब आएगा तो पहले पानी में, पानी से फिर हवा में आया ना जी, तो बोलो क्या होगा? अगर ये लाइट यहीं से रिफ्लेक्ट कर गया सतह से, माने अंदर नहीं गया, विरल में नहीं गया, वहीं से रिफ्लेक्ट कर गया, तो इसी को तो प्रकाश का पूर्णांतिक परावर्तन कहते हैं। तो यहाँ से रिफ्लेक्ट करके जब हमारे आंख में जाएगा तो ये वाला जगह कैसा दिखाई देगा? चमकता हुआ। तो यहाँ पे कौन सा घटना घटा? प्रकाश का पूर्णांतिक परावर्तन। और है कुछ? हो गया ना, खत्म?
पिच वाला तो शुरू में बता ही दिए जैसे पेड़ का होता है। ठीक है, फिर अगले दिन लेंस उस पकड़ेंगे। बस।